Okay, now I'm back. We'll be solving दत्ता मेघे का दूसरा क्वेश्चन बैंक. जो चीज मैं हेट करता हूँ वही तुम कराते हो. कॉलेज वाले पाप कराते हैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक देके, तुम शॉर्टकट नालायक बच्चे लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही करते हो. Okay, don't do that, people. Okay. Anyways, God bless you. Let's start with the question bank. So, पहला क्वेश्चन. अच्छा, इस ये I2 में शायद आपको एसी सर्किट होगा, 3 फेज होगा, वो सिंगल फेज एसी में ही आता है. फिर होगा आपको ट्रांसफॉर्मर. ओके, यहां तक आपको सम्स है, डेरिवेशन है. इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज अगेन ए थ्योरी पार्ट. जो फिक्स क्वेश्चंस है उतने करोगे निकल जाओगे. ओके, सो हम पहले शुरू करते हैं with the first sum which is given of Datta Meghe. An alternating current of frequency 60 Hz has a maximum value of 12 ampere. Write down the equation of instantaneous value. Find the value of current after 1 by 360 second and find the time taken to reach 9.6 ampere for the first time. चलो, luckily मेरा सारे बच्चे लोग मेरे सामने ही है आज. Okay, you will be helping me, students. Remove your calculators. Okay. चलिए, अब एसी में सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए दिमाग में वो ये है कि यू शुड नो इक्वेशन ऑफ एसी. यू शुड नो वी आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट, वी एम बाय रूट टू. देन आई आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट, आई एम बाय रूट टू. आई एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, 0.637 ऑफ आई एम. सही है. ये छोटे मोटे फॉर्मूलेज है. उसके बाद एक अपनी बड़ी सी फॉर्मूला शीट आती है जो मैंने बहुत प्यार से आपको समझाई है. बराबर, हमारे त्रिमूर्ति है वी आई जेड, और फिर हम उससे आगे लेके जाएंगे. शायद वो भी सम्स आ जाएंगे अपने को. ओके, सो ये सम वेरी बेसिक सम, ये टाइप का सम आपको कंपलसरी में आता है. ओके, इट मे बी एनी यूनिवर्सिटी और एनी ऑटोनॉमस कॉलेजेस. दिस इज अ सम व्हिच इज आस्क्ड इन कंपलसरी, नॉट मोर देन 5 मार्क्स. ओके, यहाँ आपका बेसिक एसी का इक्वेशन यूज होगा. बेसिक इक्वेशन क्या है एसी का, बताइए मुझे. बेसिक इक्वेशन था V is equal to what, Vm sin of omega t. ये इक्वेशन है. अच्छा, कभी भी आप सबसे पहले क्या लिखा करो, गिवन लिखा करो. आप गिवन में शुरू करोगे एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. बताइए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पीपल, 60 हर्ट्ज हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पियर दिया है. Im is equal to what, 12 एम्पियर. सही है. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अच्छा, ये मैंने वोल्टेज का इक्वेशन लिख लिया, जरूरत नहीं है इसका. इसी तरीके से आई का लिख लो. आई इज इक्वल टू व्हाट, आई एम ऑफ साइन ओमेगा टी. ओके, अब आई एम दिया आपको. यस, ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ. सही है. सो आई इज इक्वल टू व्हाट इज आई एम इज 12 साइन ऑफ ओमेगा 2 पाई एफ. एफ इज व्हाट, 60 into t. So I is equal to 12 sin 120 pi t. ये हुआ मेरा प्यारा सा इक्वेशन. पहला काम हो गया अपना. ओके बच्चा लोग, चलिए सेकंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर 1 by 360 सेकेंड. सो आपको t का वैल्यू दिया है, वेरी सिंपल, t का वैल्यू दिया है. आप इसी इक्वेशन में जाके t का वैल्यू पुट करोगे. सो आई कैन से I is equal to what, 12 sine of 120 into pi into t. 1 divided by what, 360. Please help me. प्लीज प्रॉपर पुट कीजिए. आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में आप क्या पुट कर रहे हो एक बार चेक कीजिए. इफ यू आर पुटिंग पाई, मेक श्योर योर कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मोड. If you are putting 180, your calculator should be in degree mode. Tell me the answer. 10.39. Thank you. You are correct. Which mode you were? Radian mode, and you used pi. बच्चा लोग, मैं बहुत बार बोलता हूँ, ओके, ये चीजें छोटी रहती है बहुत, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. और यू नो, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चालू है कि मुझे कैलकुलेटर का एक वीडियो डालना है. अब कैलकुलेटर का वीडियो में बेसिकली हो क्या रहा है, मैं अकेला रहता हूँ नॉर्मली मेरे क्लास में. सो उसमें मेरे को 2 कैमरे चाहिए, एक जो मुझे फोकस करे और एक मैं जो कैलकुलेटर पे काम करूँ, और ये दोनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए. तो मुझे कैलकुलेटर का बी ट्रिपल ई का
जितना भी कैलकुलेशन हम सीखे हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हम सीखे हैं कैलकुलेटर से, वो सारे मुझे कवर करना है। ओके, कुछ ट्रिक्स है जो कैलकुलेटर अपने को फास्ट आंसर देता है। ओके, तुम लोग ने ऑलरेडी देखा है हम कैसे आंसर निकालते हैं। तो वहाँ बहुत सिली मिस्टेक मैं बच्चों का देख रहा हूँ, तुम्हारा A1 भी हुआ, वहाँ भी बहुत सिली मिस्टेक्स देखे। सो वो वीडियो मैं डालूंगा पक्का, बहुत दिन से चल रहा है, बट मैं प्रणव से बात किया हूँ, प्रणव को बोला कि कुछ करते हैं उसके लिए। ओके, क्योंकि ऐसा है वो अपने पास डिजिटल कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं है, साइंटिफिक का ऑप्शन ना यहाँ नहीं है, इंटरैक्टिव पैनल में वो ऐप नहीं आ रहा। मैंने वो देखा, इंटरैक्टिव पैनल के एंड्रॉइड ऐप और अपने एंड्रॉइड ऐप अलग है, वो ओपन ही नहीं हो रहा है इधर। मतलब जो अपना ES+ है ना, कैलकुलेटर ऐप है ना उसका एक, वो यहाँ नहीं ओपन हो रहा। नहीं तो आई वाज प्लानिंग टू स्प्लिट द स्क्रीन, पुट कैलकुलेटर हियर एंड पुट द कैलकुलेशन हियर, बट हो नहीं रहा है। एनीवेज, टेल मी द आंसर ऑफ दिस। 10.39 एम्पियर, सही है बच्चा लोग। चलिए, ये आपका सेकंड काम हो गया। तीसरा काम क्या है? फाइंड द टाइम टेकन। तो आपको क्या पूछा है? टी पूछा है टू रीच 9.6 एम्पियर। जस्ट फॉर द नॉलेज, फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट फॉर द नॉलेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारी चीजें है ना एज इट इज है ना, दिमाग में मत याद रखो प्लीज, पेपर बहुत नजदीक आ रहा है, तो कुछ चीजें समझा करो। पीपल हुआ मैंने देखा है, डोंट फील बैड, बट आई हैव सीन, we have that free group, there are around 700 members. I don't know how many are seriously studying, but I would suggest please don't only study for that question bank. हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, झंडा गाड़ दिया, 20 मार्क मिल गए, कुछ नहीं किया तुम लोग ने एक्चुअली। ओके, इंजीनियरिंग इज मोर फार अवे फ्रॉम दिस, सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सीरियस हो जाइए। उतने ही 10 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला अपना। ओके, सो क्या लिखा है ये? इन्होंने बोला है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच 9.6 एम्पियर। 9.6 एम्पियर इज अ पॉजिटिव करंट। सी, जब हम वेवफॉर्म बनाते हैं ऐसा है, सही है, तो पहले जैसे हम 0 से शुरू करते हैं, मतलब मेरा करंट 0 1 2 3 ऐसे बढ़ना शुरू होगा, वैसे ही जाते जाते एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने दिया है, मतलब वो यहां तक 12 एम्पियर करेगा। मेरा ग्राफ जब यहां तक आएगा वो 12 एम्पियर हो जाएगा, उसके पहले ही 9.6 एम्पियर आने वाला है ना। अगर वो -9.6 बोलता तो पक्का मुझे 1/2 साइकिल क्रॉस करके नीचे आना पड़ता। और एक बात बताता हूं, उसने क्या बोला है? फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि थोड़ा सा गूगली कर लिया ना, अगर उसने बोल लिया फॉर द सेकेंड टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम का मतलब 9.6 एम्पियर सेकेंड टाइम कब आएगा पता है? सेकेंड साइकिल में, सेकेंड पॉजिटिव साइकिल में आएगा। मतलब जस्ट फॉर ए नॉलेज आई एम टेलिंग यू, सेकेंड टाइम आएगा 9.6। लेट अस कंसीडर ये 9.6 है। ओके, दिस इज नथिंग बट वो 9.6, एक जस्ट रफली कंसीडर कर रहा हूं। तो दूसरे बार 9.6 इधर आएगा। अभी इसका किसी ने टाइम पूछा ना, तो एक बात अपने को क्या समझनी है पता है? कि 1 साइकिल का टाइम हमें ऐड करना है। मतलब सिर्फ t इक्वल टू, ओ सॉरी, सिर्फ i इज इक्वल टू 9.6 इसमें आपने पुट किया, आपको t मिलेगा। वो टाइम कौन सा मिलेगा आपको? ये पहला वाला टाइम मिलेगा। तो अगर उसने बोला सेकेंड टाइम, यू हैव टू ऐड द होल साइकिल टाइम। होल साइकिल टाइम मतलब क्या? 1/f, कैपिटल T इज योर पीरियड, 1/f 1/60। ओके, 1/60 आपको ऐड करना है अगर सेकेंड टाइम बोला तो। बट एनीवेज यहाँ फर्स्ट टाइम बोला है, तो आप क्या करोगे? यू नीड T at I is equal to what? 9.6. Help me students for the calculation. आप यहाँ आके पे आप पुट करोगे 9.6 is equal to what? 12 sin of 120 pi t। आपको करना क्या है? बहुत सिंपल, आराम से करो। पहले 9.6 को 12 डिवाइड कर लो, वो वैल्यू का साइन इनवर्स करो, और जो वैल्यू आएगा उसको 120 पाई डिवाइड करो। इक्वेशन में see, if you are very much familiar and you have a confidence of solving equation, well and good. I normally don't tell students, क्योंकि मेरा 10 में से 5 बच्चा गलत करता है उसमें, इसलिए तूने देखा रहेगा मैं बहुत रेयरली उस टाइप के कैलकुलेशन करता हूँ। कि क्या होता है, तुम लोग मेरे यहाँ आंसर ला लेते हो, मेरे सामने लाते हो, यहाँ क्या होता है, इतने बच्चे हैं सर, मेरा गलत आया उसका सही आया, कंपैरिजन में हो जाता है। उधर एग्जाम पेपर में क्या करोगे? उधर किसके साथ कंपेयर करोगे? सो अवॉइड दैट। वो है कैलकुलेटर का अच्छा फीचर, पर मैं खुद अवॉइड करता हूं। उसके लिए कॉन्फिडेंस तुमको बैठ गया, तुम्हारे 10 आंसर करेक्ट आ रहे हैं, तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, मैं इक्वेशन दैट इज शिफ्ट सॉल्व वाला बोल रहा है, शिफ्ट सॉल्व तुम कर सकते हो
ग्रीन सिग्नल है मेरे तरफ से, बट अगर गारंटी नहीं है तो R&D पेपर में ही मत करना। ओके, आंसर प्लीज। दो आंसर तो इधर ही आ चुके हैं, मैंने कैलकुलेटर उठाया नहीं, बट मुझसे आंसर चाहिए मुझे। 2 into 10⁻³ दैट्स द करेक्ट आंसर। आई विल टेल यू समथिंग, जिन्होंने भी 9 लाया ना, एक बात समझो, कुछ चीजें हैं जो अपन हम इंजीनियर बन रहे हैं तो एक समझो कि लॉजिकल होनी चाहिए ना अपन। एक सोचो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। 1/f करेगा तो क्या मिलेगा? हाँ, टाइम। 1/60 करो 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 सब लोग, थोड़ा नॉलेज लो यार, मैं हमेशा नॉलेज देता है तुमको। 0.016 मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने को कितना टाइम लग रहा है? 0.016। आपका आंसर क्या आया था? जोर से बोलना। उतना ही आया था। अभी सोचो, जब पूरे साइकिल कंप्लीट होने के लिए 0.016 टाइम लग रहा है, तो 9.6 आने के लिए 9 कैसा सेकंड लगेगा? हमेशा सोचा करो जो कर रहे हो, तो ही अच्छे इंजीनियर बनोगे ना। पूरे को कितना लगा? पूरा साइकिल 0.016, इसका हाफ करो, करो हाफ। अरे करो तो, मैं बता रहा हूं ना। 8.33 इंटू 10⁻³ मतलब 8.33 मिली सेकेंड हाफ साइकिल के लिए, और 9.6 एम्पियर 12 एम्पियर के पहले आता है ना, मतलब T/4 बराबर। ये जो आया 8.33, इसको और हाफ करोगे तो ये आएगा 4.15 बराबर 4.15। तो तुम्हारा आंसर 4.15 मिली सेकेंड से कम आना चाहिए। समझा मैं क्या बोला? थिंक लॉजिकली पीपल, यू आर स्टूडेंट ऑफ अनूप सर। मैंने एक भी टाइम तुम्हें रट्टा मारने बोला है क्या अभी तक? थिंक लॉजिकली, तो समझ में आता है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा आंसर 12 एम्पियर के पहले है 9.6, तो पक्का है ना T/4 के पहले आ रहा है, तो आंसर शुड बी लेस देन 4। अभी निकाल कितना है? 4.15। क्या था आंसर? सिंपल। ओके, सो योर आंसर इज, सो T इज इक्वल टू मिली सेकेंड में आएगा। बताइए कितना बोला था रे बच्चा? माइनस, हाँ, 2.45 into 10⁻³ which comes to be 2.45 millisecond. Is that okay? See people, कोई भी सम सिखाऊंगा सिर्फ समझने के लिए ऐसे मत एक्सेप्ट कर लो। आई विल टेल यू द डिटेल। ओके, लेट्स गो विद द सेकंड सम। सेकंड सम इंटरेस्टिंग सम। ये सम में आपको क्या बोला है? फाइंड द एवरेज वैल्यू। ओके, लकी इनफ एवरेज ही बोला है आपको, क्या नहीं बोला इधर? आरएमएस नहीं बोला। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या पता है आपको? ये समझना है बच्चा लोग कि व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली साइन वेव। यहां वो क्लिप हुआ है। क्लिप हुआ है मतलब क्या? देखो, इस पॉइंट पे यहां एक एंगल होगा, इस पॉइंट तक, मतलब 0 से इस पॉइंट तक वो साइन था। यहां साइनोसाइडल स्टॉप हो गया, तो तुम्हारा सिग्नल कांस्टेंट रहा। जब कांस्टेंट रहता है ना, वो वही एम्पलीट्यूड कंटिन्यू करता है। ओके, सीआरओ में कभी ना कभी तो देखा होगा तुमने, अगर सीआरओ यूज किया रहेगा। फिर वापस इट हैज, उसने उसको समझ गया कि साइन आना है, तो साइन आने के लिए उसने क्या किया? साइन का वैल्यू उसे वीएम मिला, तो ऊपर जाके ये हुआ। अच्छा, मुद्दे की बात क्या है पता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरेज वैल्यू के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन के लिए इधर 3 अलग लिमिट से 3 अलग नाटक है। 0 to this point sin, from this point to pi/2 constant, and from pi/2 to pi again sin. So there are 3 different nature. तो पहला आप इक्वेशन बना लो। अच्छा, इक्वेशन बनाने का मतलब पहले तो ये समझना चाहिए कि इधर है क्या। ओके, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है दिया उसने? कितना है? 0.866। तो आप पहले वो फाइंड करो। सो मैं बोलता हूं एट दिस वैल्यू, किसका? v का। at v is equal to 0.866 vm, what I need to find, what is theta? ये पहला फाइंड करना है इसमें। तो आप क्या करोगे?
इस पॉइंट तक, इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट तक तुम्हारा नेचर क्या था, साइन का था, मतलब साइन का इक्वेशन आएगा। व्हाट इज साइन का इक्वेशन, बोलो रे। v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ थीटा। तो अभी v के जगह पे आप ये पुट करो, बोलो 0.866 vm दैट इज इक्वल टू व्हाट, vm साइन ऑफ व्हाट, थीटा। सही है, vm कैंसल, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 0.866। स्टैंडर्ड है ना वैल्यू, कितना है 60 डिग्री, पाई बाय 59 पॉइंट समथिंग समथिंग आया, 60 डिग्री ले लो, पाई बाय क्या हो गया ये 3। यहां तक क्लियर है। चलिए एक बात तो मैं समझ गया कि मेरा यहां वैल्यू क्या आया, पाई डिवाइडेड बाय 3। चलो दैट्स गुड। अब जाते हैं आगे, पाई बाय 3 से पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 से पाई। तो एवरेज वैल्यू लिखने से पहले इसका इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन लिख के बताता हूं इक्वेशन कैसे लिखना होता है। पहले आपको y लिखना होता है। y कौन है, v। v इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3। So this is basically theta greater than 0 less than pi by 3, from pi by 3 to pi by 2, and the last is nothing but what, pi by 2 से pi। clear, from 0 to pi by 3 what is this, sin। so आप लिखोगे vm sin theta from pi by 3 to pi by 2, constant कितना है 0.866 vm, and from pi by 2 to pi वापस क्या हो गया, sin। क्लियर, इक्वेशन लिख लिया, शुरू करते हैं। हमें फाइंड करना है वी एवरेज। वी एवरेज बराबर, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट होता है सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है, बेसिकली एक ही तो साइकिल दिया है सर, नीचे कुछ दिया ही नहीं है, तो सिमेट्रिक का तो सवाल ही नहीं आता। एक ही साइकिल में उन्होंने अलग अलग नेचर दिया है, तो हमें सिर्फ एक साइकिल का फाइंड करना है। सही है, तो आपका टोटल बेस लेंथ कितना रहेगा, 0 टू पाई। अच्छा बेस लेंथ मतलब क्या, हम वी एवरेज का फॉर्मूला याद किया क्या, 1 डिवाइडेड बाय बेस लेंथ। बेस लेंथ कितना हो गया इसका, फाइनल माइनस इनिशियल, पाई माइनस 0 पाई। फिर हम करेंगे 0 से पाई, किसको इंडिकेट करेंगे, v विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा। दैट्स इट, एक इंडिकेशन नहीं रहेगा, 3 इंडिकेशन यहाँ। सही है, चलिए। सो v एवरेज दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय पाई, पहला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3, फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3 व्हाट इज v, vm sin थीटा विद रेस्पेक्ट टू d थीटा, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 3 से क्या है पब्लिक, पाई बाय 2 क्या है 0.866 vm बराबर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, प्लस तीसरा फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई vm sin theta with respect to d theta। clear है, okay। now my students know all this calculation by calculator very nicely, okay। but फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें मैं कैलकुलेटर से बता पाऊं, देखते हैं। so v average that is equal to 1 by pi, आपका बाहर है, vm भी बाहर जाएगा क्योंकि तीनों में vm है। so vm divided by what, pi, okay। first integration of sin theta minus cos theta from where to where, 0 to pi by 3। next second 0.866 कांस्टेंट है, vm ऑलरेडी बाहर जा चुका है, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा 0.866, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लोअर लिमिट क्या है आपका पाई बाय 3, अपर लिमिट क्या है आपका पाई बाय 2, प्लस vm ऑलरेडी बाहर लिया है मैंने, sin थीटा का वापस क्या आ जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा, लोअर लिमिट इज नथिंग बट पाई बाय 2, अपर लिमिट इज पाई। क्लियर, एनीवेज पीपल यू कैन सॉल्व दिस। आप क्या करोगे, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर पूरा कैलकुलेटर में रखो, या फिर आप ये तीनों चीजें कैलकुलेटर में इंटीग्रेशन में पुट कर सकते हो। ओके, नाउ इंटीग्रेशन वी आर सॉल्विंग, clearly we are solving and we are finding answer, so we are not doing any shortcut। okay people, give me answer। ए मेरा बच्चा लोग, तुमको अच्छे से आता है इंटीग्रेशन कैलकुलेटर में कैसे करना है, आपको क्या करना है पता है ना, इंटीग्रेशन का साइन दबाना है, बीच का डब्बा, नीचे का डब्बा, ऊपर का डब्बा, प्लस।
तुझे आंसर आता है पर तू डरती है बोलने के लिए हमेशा। बोल। मुझे एक कैलकुलेटर दो। Okay, so in calculator, normally what you do, okay, make sure people listen. You're using pi. Your calculator should be in radian mode. Okay. शिफ्ट मोड 4 आ गया रेडियन में, ऊपर आर लिख के आ गया। अल्फा के नीचे एक बटन है, आई एम यूजिंग 991 ES प्लस इंटीग्रेशन का बटन है, जिसमें बीच वाले डब्बे में आप क्या लिखोगे, साइन थीटा। साइन प्रेस करोगे, पॉकेट में एक ब्रैकेट आएगा, अल्फा करके एक्स दबाने का, ब्रैकेट क्लोज करने का, लोअर लिमिट इज नथिंग बट 0, अपर लिमिट डब्बा बाय डब्बा, पाई डिवाइडेड बाय 3। आगे आ जाओ, डीएक्स के आगे कर्सर आ जाएगा, प्लस प्रेस करो, वापस इंटीग्रेशन का साइन दबाओ, एंड फिर आपको ये पुट करना है। इसमें वीएम बाहर जा चुका है, 0.866 लिखोगे। लोअर लिमिट क्या है आपका, डब्बा बाय डब्बा, पाई बाय 3, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 3, अपर लिमिट विल बी पाई बाय 2, डब्बा बाय डब्बा, पाई डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट पुट कर लिया, आगे चले गए, प्लस दबा दिया। तीसरे में वापस इंटीग्रेशन प्रेस करो, साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज करो, लोअर लिमिट पे आ जाओ, डब्बा बाय डब्बा, पाई डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर के इसमें पाई। इतना सब पुट करने के बाद आपने बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा इंटीग्रेशन रख दिया, डिवाइड बाय पाई बाकी है। इक्वल टू प्रेस करो, कैलकुलेटर इज प्रोसेसिंग। आ गया, कुछ तो आया आंसर 1.953। उसको डिवाइड करो शिफ्ट पाई से, क्योंकि तो देखो ना पाई है ना बाहर, और वीएम तो मेरा कांस्टेंट हो रहने दो बाहर, सो मेरे को डिवाइड बाय पाई करना है। 0.621। लवली, आंसर इज 0.621। ये हुई ना बात, 0.621 ऑफ वीएम। ओके, क्लियर बात बताता हूं, कॉलेज वाला अपोज नहीं करेगा और मैं नहीं डरता बोलने के लिए। ये इंटीग्रेशन है, किया हमने, हर एक को पता है इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या रहता है, लिखा अच्छे से। इसके बाद जो तुम नॉर्मली करते हो ना, मैनुअल मेथड, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, वो सब कुछ मैंने स्किप किया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड किया। इंजीनियर कर रहे हैं अपन, ओके। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लिखो, बात खत्म करो, ओके। लो, इज दैट ओके? वी हैव टू सेव दिस। लवली, ओके, अब जाओ आगे, चलिए। ओके पीपल, योर थर्ड सम, ओके, इजी। इसमें आरएमएस बोला था, पहले वाले में एवरेज बोला था। आरएमएस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस वही करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना है खुद को, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जो ऊपर वो ही नीचे। आरएमएस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप इसके लिए फुल साइकिल के लिए भी कर सकते हो या हाफ साइकिल भी कर सकते हो। बिन मतलब के शाने मत बनो, हाफ साइकिल के लिए करो, इजी रहेगा, ओके। क्योंकि हाफ साइकिल के लिए बेस लेंथ भी छोटा आता है, 0 टू पाई का बेस लेंथ हो गया। अभी इसमें भी है भाई साहब, नाटक क्या किया पता है, 0 टू पाई बाय 6 में ये 0 है, मतलब सिग्नल बनता, वेवफॉर्म वाज क्लोज्ड, सिग्नल बनता। देन उसके बाद पाई बाय 6 में उसको समझ गया कि मेरे को साइन लेना है, तो ऊपर गया, 0.5 वीएम से उसने साइन अचीव कर लिया। सो पाई बाय 6 टू पाई इज व्हाट, साइन, ओके। तो पहले इक्वेशन लिख लो, आई एम राइटिंग इक्वेशन, प्लीज सी हियर। श्योर दिस विल बी वी, ये ऊपर y एक्सिस इसका v रहेगा क्योंकि उधर थीटा है। v इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम 0 टू पाई बाय 6, पाई बाय 6 टू पाई, 0 टू पाई बाय 6 इज व्हाट, 0। लवली, 0 समझा ना, वेवफॉर्म इज क्लोज्ड, मतलब योर इट हैज अ 0 एम्पलीट्यूड। From pi by 6 it is taking sine, so what will be equation, who is the maximum value, vm, vm sin theta, समझा? पक्का? श्योर? एक बात बताता हूं, तुम्हारे दिमाग में ये आता रहेगा कि सर ये 0.5 vm का क्या करे, आ रहा है क्या कितने जनों के दिमाग में?
आ रहा है, आने दो, सही है। हम क्या करें, 0.5 वीएम पे रुका ही नहीं, पिछले वाले इसमें 0.866 वीएम पे रुक गया था, फर्क समझा? यहां भाई साहब 0.5 वीएम को पिक कर लिया उसने, पर वो मेरा लेना देना नहीं होता, उसका नेचर क्या है, कहां से, π/6 से। ओके, एक बात बताता हूं मैं, एक्चुअली ये सब में है ना कुछ ज्यादा ही दे दिया है। शाना इंसान ने क्या नहीं देना चाहिए था पता है, एक तो ये नहीं देना चाहिए था, नहीं तो एक तो ये नहीं देना चाहिए था। अगर उसने ये दिया है तो जैसे पिछले वाले सम में हमने क्या किया था, एम्पलीट्यूड से एंगल फाइंड किया था, यहां सब कुछ ही दे दिया है, तो उसका क्या आचार डालू? 0.5 क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0.5, 30 डिग्री, ये आया ना 30 डिग्री, π/6। समझा? तो कुछ ज्यादा ही कुछ दे दिया उसने, जाने दो। अपने को क्या करना है, अपने को तो सिर्फ आरएमएस फाइंड करना है। चलिए, आरएमएस 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 वी आरएमएस, अच्छा वी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट रहता है ना उधर, तो अपनी आदत क्या रहती है, अपन अंडर रूट नहीं लिखते, अपन क्या लिखते हैं, इस तरफ ही स्क्वायर लिख लेते हैं। गुड, दैट्स गुड, कुछ तो याद है तुम्हें। ओके, नहीं बहुत पहले हुआ था ना इसलिए, मेरा बच्चा लोग है तुम लोग, शाना लोग है तुम लोग, पता है मुझे। VRMS is equal to what? What is the formula? Tell me. 1 divided by baseline. What is your baseline? You are working for half cycle, na? 1 divided by pi. Lower limit 0 to pi. और इधर आता है v स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा। VRMS और V एवरेज में इतना ही फर्क रहता है, यहां स्क्वायर आता है, यहां स्क्वायर आता है, दैट्स इट। और सिमेट्रिक के लिए आप एवरेज में हाफ के लिए काम कर सकते हो, फुल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि फुल के लिए 0 आएगा ना। चलिए, VRMS स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय पाई, ब्रेक करें, 0 to π/6 0, 0 to π/6 0, प्लस इंटीग्रेशन ब्रेक कर रहा हूं, π/6 टू व्हाट रे पीपल, पाई Vm साइन थीटा का स्क्वायर ना। ओके, ये तो गया ना, ये कुछ काम का ही नहीं है, 0 मतलब गया। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय पाई। एक काम करता हूं, वो Vm स्क्वायर जो है दिख रहा है ना इधर अंदर, बाहर ले रहा हूं, यहां आया π/6, यहां आया पाई साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। इज दैट ओके? क्लियर है? ओके, सो दिस कम्स टू बी नथिंग बट व्हाट, Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, ये 2 बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट इज π/6, अपर लिमिट इज पाई। सीधी बात, ये दोनों स्टेप मेरे दिखाए हुए स्टेप है, आप क्या पुट करने वाले हो, π/6 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा कैलकुलेटर में, और फिर उसे डिवाइड करोगे पाई से, जो आंसर आएगा उसको आप अंडर रूट में लोगे और आंसर बताओगे फास्ट। पहले आंसर को डिवाइड करो पाई से, जो आंसर आएगा, हाँ उसको अंडर रूट प्रेस करोगे, अंडर रूट के अंदर एक डब्बा आएगा, वो डब्बा के अंदर आंसर का बटन दबाओगे, लवली, दैट्स योर आंसर। समझा ना मैंने क्या बोला? ये 2 स्टेप आपको पता है, ये दिखावे वाले स्टेप है, हमने दिखा दिया, हमें इंटीग्रेशन आता है, बस हो गया। सो यहाँ अभी VRMS इज इक्वल टू कितना है, अच्छा जो बच्चा लोग क्वेश्चन बैंक देख रहा है, तुम्हारे लिए तुम एक काम करो, तुम अपर रखो लोअर रखो, अभी ये सब इंटीग्रेशन वगैरह सबको सीखने के लिए हमने यहाँ 10-12 सम किए, तो वो फिर अंदर से पावर आया अपने को कि हम कर पा रहे, तो वो आपको भी सीखना पड़ेगा। ओके, तो वो सीखने के लिए आ जाओ इधर। ओके, चलिए, सो हाँ अपना क्रैश कोर्स है ना, रहेगा, सिखाएंगे ना उसमें। चलिए, तो क्या आंसर है बोलो, 696, बस हो गया इतना ही। अच्छा, ये Vm वापस कैसे आया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, उस तरफ अंडर रूट लोगे तो Vm आया, दैट्स योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, कैन यू सी दिस सम क्लियरली, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ओके,
या लेट्स स्टार्ट। अब क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग सर्किट डिटरमाइन सप्लाई फ्रीक्वेंसी कॉइल रेजिस्टेंस आर सप्लाई वोल्टेज वी। एक सर्किट दिया है प्यारा सा छोटा सा, मेरे क्वेश्चन बैंक में ये सम मुझे जितना लग रहा है 12 सम के साथ मैच करता है। आई डोंट रिमेंबर द वैल्यूज बट आई रिमेंबर द कंसेप्ट। 12 सम जो आरएलसी का था ना वो ऐसा था। ओके लेट्स स्टार्ट। पीपल वोल्टेज फाइंड करने बोला है। ओके आपको करना क्या है पता है, हमेशा त्रिमूर्ति के पीछे जाना है। त्रिमूर्ति कौन, वी आई जेड। वी दिया है, आई दिया है, जेड दिया है, पर जेड के बहुत सारे कंपोनेंट उसने दिए रहेंगे, तो पहले जेड के पीछे भागो। ओके ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज दिया है। होल्ड योर कैलकुलेटर। वी आर इक्वल टू 25 वोल्ट है, करंट है मेरे पास। वी आर मतलब कौन, प्योर रेजिस्टर। वी आर का फॉर्मूला बोलो, आई आर ना, आर आ गया। वी आर कितना है 25, करंट है मेरे पास, ये देखो 0.345 आंसर 70। मैंने बहुत क्लियर आपको बताया कि आपको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। पहले जेड के सारे कंपोनेंट फाइंड कर लो। जेड के सारे कंपोनेंट फाइंड करने का मतलब क्या होता है, आर फाइंड करो, छोटा आर फाइंड करो, एल फाइंड करो, और सी दिया है उसने तो एक्सी फाइंड करो। ओके नाउ ये हो गया। अब यहां देख रहा हो कॉइल है ये, जेड कॉइल। कॉइल का उसने वोल्टेज दिया है, तो मैं बोलता हूं वी कॉइल। वी कॉइल को कितना बोल सकते हैं अपन, 40 वोल्ट, बराबर है। वी का फॉर्मूला होता है आई इंटू जेड, वी कॉइल का फॉर्मूला होगा आई इंटू जेड कॉइल। ओके सो वी कॉइल इज इक्वल टू आई इंटू जेड कॉइल। सो जिससे मेरा जेड कॉइल आ जाएगा वी कॉइल डिवाइड बाय आर। वी कॉइल कितना है 40 डिवाइडेड बाय 0.345 आंसर 115.94। थैंक यू, इजी। कर लो सब कुछ कर लो, फिर देखते हैं अपन आगे। नाउ इसके बाद आगे जाओ, यहां आ जाओगे, ये है वीसी। बहुत प्यारा सम है और बहुत इजी सम है। वीसी कितना दिया आपको 55 वोल्ट। वीसी, वीसी मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज, उसका फॉर्मूला रहेगा आई इंटू जेड। जेड किसका, सी का। सी का जेड कौन होता है, एक्सी। सो वीसी इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू एक्सी। सी चीजें सिंपल है, हमें सिर्फ अच्छे से याद रखनी है, बहुत सिंपल है। तुमने देखा रहेगा मैंने पूरे एसी सर्किट में V इक्वल टू आई जेड के अलग अलग फॉर्म ही यूज किए से, और मैक्सिमम सर्किट ना उससे ही ब्रेक होता है। ओके सो वीसी इज हाउ मच, यहां से क्या निकलेगा एक्सी, बराबर है। एक्सी इज इक्वल टू क्या आता है वीसी। वीसी कितना है 55, 55 डिवाइडेड बाय व्हाट 0.345 आंसर प्लीज 159. लवली, एक्सी आ गया, अंदर से आवाज आनी चाहिए। एक्सी इज इक्वल टू 1/2 बाई एफ सी। सी दिया गया है, एफ मिल गया। एक्सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 पाई एफ सी। सब कुछ है, एफ नहीं है, एफ को यहां लो। एफ इज इक्वल टू व्हाट 1/2 पाई। एक्सी नीचे गया ना, एक्सी कितना बोला 159.42 इंटू सी कितना दिया 20 माइक्रोफैरेड, 20 इंटू 10⁻⁻⁶। प्लीज आंसर 49.91। Is that okay? 49.91 लगभग 50 हर्ट्ज। ओके एक बात बताता हूं, जब आप आंसर बताते हो फ्रीक्वेंसी का, यू नो पीपल वी आर इन सिंगल फेज, अपना आंसर 50 के आजू बाजू आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो कब नहीं आएगा, जब चोक कॉइल रहेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज के पास आ सकता है, पर वो किसी ने चोक कॉइल मेंशन नहीं किया, तो 50 के पास आएगा तो सही आंसर है। तो एक बार गलत आंसर आया तो प्लीज चेक किया करो। ओके चलिए, तो एफ को आप 49.91 लो या 50 लो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। एफ आ गया। अब और एक एक्स्ट्रा दिया दिखता है इधर, ये क्या है, आर और कॉइल का ना, वी आर कॉइल एग्जैक्टली सेम सम है ना रे, सिर्फ वैल्यू अलग है। सेम था मेरा भी सम, 12 सम सेम है। ओके वी आर कॉइल इज इक्वल टू व्हाट, हाँ उसमें आई थिंक 0.25 करंट चार आना, और फ्रीक्वेंसी भी 50 आ रही थी उधर। सो जेड आर
हाँ चलिए, तो यहां से हमें जेड आर कॉइल आएगा। जेड और आर कॉइल कितना आएगा? वी आर कॉइल कितना है मेरा? वी आर कॉइल मतलब ये 50 डिवाइडेड बाय व्हाट? आंसर प्लीज। 144.92। लवली। आर यू क्लियर? इतना सब करने के बाद अब जितने भी जेड आए उनको खोलो। ओके, अब पहली बात ये आ गया। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट है, मतलब ये कौन है? जेड कॉइल। जेड कॉइल का छोटा सा फॉर्मूला है, जेड कॉइल का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? छोटा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सही है? व्हाट इज जेड कॉइल पीपल? 115.94 बराबर है इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये काम में आने वाला है मुझे। ओके, अब मैं कैसे सॉल्व कर चुका हूं इससे मुझे पता है वो काम में आने वाला है। सिमिलर सम्स है। अब क्या करते हैं? ये आ गया। अब ये पूरा लेते हैं, पूरा ये पूरा लेते हैं जेड आर कॉइल। जेड आर कॉइल एकदम सिंपल है। जेड आर कॉइल अंडर रूट के जगह मैं यहां स्क्वायर लेता हूं। जिनको नहीं पता उनके लिए सिंपल बनाता हूं। जेड आर कॉइल मतलब क्या? ये आर प्लस दिस कॉइल, so there are two r. Your formula is normally what? R square plus xl square. As there are two r, you will add this 2r. So r plus small r the whole square plus xl square. R plus r the whole square plus xl square. What is this? निकला है 144.92 का स्क्वायर a प्लस बी दी होल स्क्वायर, कैपिटल आर पहले ही आ चुका है 72.46। देखिए इसे ओपन कर रहा हूं, पुट भी कर रहा हूं। 72.46 का स्क्वायर a प्लस बी दी होल स्क्वायर 2a। अच्छा एक काम करता हूं, न जाने दो, पुट कर लेता हूं। मैं डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई करने वाला था, रहने दो। 72.46 r प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये दिख रहा है इधर? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ऊपर बैठा है, सही है? वो वहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। 144.92 का स्क्वायर माइनस 72.46 का स्क्वायर, ये जब सब्स्टिट्यूट करूंगा वो आएगा 115.94। जो जंप मार के लेफ्ट में आएगा तो कितना बनेगा? माइनस 115.94 का स्क्वायर। सही है पब्लिक? सही है ना? ये ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और दैट इज इक्वल टू आर, और ये पूरा डिवाइड होता है 2 इंटू 72.46 को। टेल मी वैल्यू ऑफ आर। यस, टेल मी वैल्यू ऑफ आर। 15 पॉइंट, थैंक यू, 15.930। लवली। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो, आर आ गया ना? इधर पुट करो, इधर निकालो, करो। मैं जो बोलता हूं, अरे इसमें पुट करेगा ना तो क्या आएगा? 115.94 का स्क्वायर माइनस आर पुट करेगा ना तुम, माइनस 15.93 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बता दिया मैंने। आर आ गया ना, इधर जाके पुट करो, ये इधर आएगा 115.94 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट लिया ना, 114.84, तो एक्सेल आया 114. ओके लवली, ये हुआ मेरा एक्सेल। ओके सुनो, जाते हैं अंदर। आर आ गया पीपल, कैपिटल आर आ गया। आर एल एक्सी, एल आ गया, नहीं सॉरी एक्सेल आ गया ना, तो सब कुछ आ गया। तो जेड बार लिखो। ओके, सो आई राइट माई जनरलाइज फॉर्मूला जेड बार। जेड बार मतलब यू आर राइटिंग इंपिडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। बहुत सिंपल होता है। आर का आर, आर का आर, एल का जे एक्सएल, सी का माइनस जे एक्स सी। सो आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्स सी। प्रेस मोड, प्रेस 2, go in complex mode. You will substitute कैपिटल आर कितना है 72.46, स्मॉल आर आया 15.93,
एक्सेल आया 114.84 and XC is 159.42. Put this completely. First answer you will get in rect. I'm not interested in rect. I need polar form of that. Press shift, press 2, R angle theta में आंसर दो मुझे. Start. 98 point angle लवली लवली. Z आ गया, त्रिमूर्ति का दूसरा आ गया. Z आ गया ना, इसे स्केलर इंपेडेंस कहते हैं. सही है, स्केलर इंपेडेंस इज Z. I आ गया, त्रिमूर्ति का V ओपन हो गया. V इज इक्वल टू व्हाट? एंगल तुमने बताया तुला नंतर डोकं फोडीन मी. अरे रेडियन में नहीं चाहिए बाबा, आंसर शुड बी इन डिग्री मोड ना. -26 पॉइंट डिग्री मोड में पाए कहां? क्या तुम लोग भी यार. ए कीप योर कैलकुलेटर इन डिग्री मोड रे बाबा. अरे कितना बोला आंसर? -26.76. सही है ना? अच्छा एनीवेज उससे कुछ काम नहीं था मेरा, कुछ काम नहीं था उससे, क्योंकि पावर फैक्टर मांगा है क्या? अच्छा सप्लाई फ्रीक्वेंसी मांगा, हो गया. कॉइल रेजिस्टेंस हो गया, सप्लाई वोल्टेज. एनीवेज वो 5 से कुछ काम नहीं था मेरा. ओके, V इक्वल टू I इंटू Z. गिव मी आंसर फास्ट. V is equal to I into Z. What is I people? 0.345 multiplies to what? 98.99. Value please. 34.15. Huh? 30. लवली. नहीं वो एक साथ जब 4-5 आवाज आता है ना, नहीं समझ में आता इधर. ओके क्लियर. लवली सम. नॉर्मली यूनिवर्सिटी में जब ये सम आता है पहले 8 मार्क्स 7 मार्क्स वगैरह आता था, इसका वेटेज इतना ही है. ओके गुड सम. now next sum. ओके क्या बोला है? फॉर द सर्किट डिटरमाइन सर्किट इंपेडेंस. सर्किट इंपेडेंस का मतलब क्या होता है पब्लिक? आपको Z मांगा है, सर्किट करंट मतलब I मांगा है, पावर फैक्टर मतलब PF है, एक्टिव पावर मतलब P है, रिएक्टिव पावर मतलब Q है. लवली. वेरी इजी सम. सी बहुत चिंदी सम है एक्चुअली. ठीक है, RLC मतलब मैं रहता तो कभी नहीं पूछता पेपर में. ओके क्लियर बता रहा हूं. अरे कौन देता ऐसा सम? मतलब एक्सेल फाइंड करो, एक्सी फाइंड करो, Z बार लिखो, वो मिलेगा Z एंगल फाई. चलो करते. अरे फटाफट चलो पीपल फास्ट. एक्सेल इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई FL. 2 into pi into 50 into L is what? 0.1. Answer. XC 1 upon 2 pi FC 1 30 point. Sorry 31.41 ओम. अब इधर 2 into pi into F50 into C कितना दिया है? 50 माइक्रोफेरेड. 50 into 10 raised to -6 63.66 ओम आंसर है. क्लियर है? चलिए सब कुछ है ना इधर. RLC Z bar is equal to what? R plus JXL minus JXC. मैं एक बात बताता हूं, बहुत सारे रवि सिंह के सम्स में ना कोई भी Z bar ऐसा नहीं लिखता हो. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुमने सॉल्यूशन देखोगे ना, उसकी कोशिश क्या रहती है? Z is equal to अंडर रूट ऑफ XL बढ़ाए कि XC बढ़ाए. एवढं सगळं नाटक कशाला? ये पुट किया करो, XL बढ़ा XC बढ़ा और रेक्टेंगुलर फॉर्म हैंडल करेगा, एंगल दे देगा सीधा सीधा. सही है. पोलर में आंसर दो मेरे को. व्हाट इज R? 20 plus J. XL is what? 31 point. यार 31.41 माइनस J. XC कितना है?
63.66. Please give me answer. I need answer in polar, not interested in rect. इसको कॉम्प्लेक्स में जाके पुट करो, पुट करके सिर्फ आर एंगल में कन्वर्ट करो. So your answer is nothing but 37.94. Angle is minus 58.19. Just for a knowledge, I am telling you, Z is minus, current is leading. Current is leading, XC is बड़ा. Clear है? दिख रहा है XC बड़ा है? Okay, clear. चलिए, ये क्या है? Phi. Power factor. अरे, power factor equal to what? Cos of phi. Cos of 58.19. अच्छा, तुमको अगर यहाँ माइनस लिखना है तो माइनस लिख लो. कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, इसके लिए भी मार्क्स कट कर सकते हैं कुछ लोग. So PF is equal to 0.527. ओके, चलिए ये क्या है? ये Z है ना. त्रिमूर्ति में Z मिल गया, V मिल गया. I निकालो. I is equal to what? V डिवाइडेड बाय Z. V कितना है? 200. Z कितना आया मुझे? 37.94. I is equal to what? 5.27 एम्पियर. That's it. सर्किट इंपेडेंस मिल गया. Yes. करंट मिल गया. Yes. कैपिटल P is equal to what? वेरी गुड. ये मेरा ही बच्चा बोल सकता है. अक्की दुनिया भी है cos phi बोलती है. मेरा बच्चा I स्क्वायर आर निपटा लेता है. I स्क्वायर आर में सही है. प्राउड ऑफ यू. I स्क्वायर आर में क्या बोलेगा रे पब्लिक? I क्या है? 5.27. 5.27 का स्क्वायर इंटू व्हाट? रेजिस्टेंस 20. आंसर प्लीज. 555.45 क्या? अच्छा 45 वॉट. क्यू 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 वी आई साइन फाइव यूज कर लो. ओके, क्यू वी आई साइन फाइव. वी कितना है? वी कितना है रे? 200. आई कितना है? 5.27. साइन ऑफ फाइव. व्हाट इज फाइव? फाइव कितना था? 58.19. क्यू. Your calculator should be in degree mode. 895.68. Q का यूनिट क्या रहता है? VAR. वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव कंपोनेंट. इजी, लवली. See, people who have not joined my batch, if you need to be very fast in AC, you have to come here. Very simple. Hey. इन शॉर्ट कोड बिट ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा. एनीवेज, आई एम इन खारगर, आई एम इन कल्याण, आई एम इन उल्लासनगर. ओके. नहीं, उधर से पुणे यूनिवर्सिटी को सिखाता हूँ. इन खारगर गणेश एकेडमी. खारगर स्टेशन के बाहर ही है गणेश एकेडमी. उसके बाद सिर्फ अपना रोहित सर. क्या बोलता है? हाँ, अच्छा कौन है? मैं अच्छा है. मैं अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी है. ओके ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द 7 सम. 6 सम करने वाला हूं. डोंट टेक टेंशन. 6 सम करूंगा. ओके, पहले सिंगल फेज के सारे निपटा लेता हूं, फिर 3 फेज में आता हूं. ओके, बताइए. The instantaneous value of two alternating voltages represented by V1 equal to 60 sin theta and V2 is equal to 40 sin theta plus pi by 3. Derive the expression for instantaneous value, the sum and the difference of this voltage along with the phasor diagram of sum and difference. Very easy. सबसे पहली बात, ये फेजर और फेजर अलजेब्रा का सम है. इस सम में आपको पहली चीज जो दिमाग में लानी है हमेशा यूनिवर्सिटी में, कि V1 और V2 जो दिए हैं, ये दोनों वोल्टेजेस में दो रूल्स है. पहला रूल, इसका Vm पॉजिटिव रहना चाहिए, और दूसरा रूल, ये साइन फॉर्म में होने चाहिए. अगर ये नहीं होगा तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है. जैसे कॉस रहेगा तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 90. करेक्ट. अगर ये माइनस रहेगा तो माइनस में माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 180.
एनीवेज ये बहुत इजी सम है, यहाँ V1 एंड V2 दिया है। आप पहला काम करोगे V1 एंड V2 को फेजर में कन्वर्ट करोगे। V1 इज इक्वल टू व्हाट? वेरी इजी, V1 दिख रहा है उधर, वो स्मॉल v लिखा है, फेजर लिखने के टाइम कैपिटल V1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिवाइडेड बाय व्हाट? √2 एंगल। अच्छा 60 डिवाइड बाय √2 क्यों लिखा? क्योंकि ये होती है मेरी आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के लिए आपको Vm डिवाइड बाय √2 करना होता है, तो ये आपका Vm। अच्छा इधर फेस क्या है? 0। V2 बार या 40 divided by √2 angle pi/3. pi/3 is nothing but what? 60 degree. If you are writing in degree, सारी चीजें डिग्री में ही रहने दो। ओके अब उन्होंने क्या बोला है? derive the expression for the instantaneous value. ओके so that means sum ना, पहले sum बोला है, तो sum में हम क्या करेंगे? v बार चाहिए आपको V1 plus V2. so what is V1? 60 divided by √2 angle 0 plus 40 divided by √2 एंगल 60 डिग्री। प्लीज इसे पुट करो। आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो इन कॉम्प्लेक्स मोड, मोड प्रेस करके 2 प्रेस करो, कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ, डब्बा बाय डब्बा 60 डिवाइड बाय √2 एंगल, एक छोटा सा साइन होता है ENG के ऊपर, आजू बाजू कहीं तो होता है, ENG में ही होता है ना? ओके एंगल, फिर 0, फिर प्लस डब्बा बाय डब्बा 60। योर कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री मोड। ओके आंसर इज 61.644, 61.644 एंगल 23.41। इज दैट ओके? अच्छा इस बात पे मुझे एक बात याद आई, मैं नहीं चाहता तुम्हारे मार्क्स जाए। कैसा है? आई एम स्मार्ट, तो मैं कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स करता हूं, और ये मेरे बच्चों को अच्छे से पता है। मैं क्या चाहूंगा पता है? सबसे पहले तुम ये 60 डिवाइडेड बाय √2 जो आ रहा है एंगल 0, इसका रेक्ट फॉर्म क्या रहेगा? रेक्ट फॉर्म समझते हैं ना? 60 डिवाइडेड बाय √2 एंगल 0 प्रेस करो, सिर्फ इक्वल टू दबाओ, आंसर बताओ। मुझे पता है कॉलेज वाले क्या कराते हैं। ओके नाउ V1 60 डिवाइडेड बाय √2 एंगल 0 क्या आया? 40। हाँ तो रियल पार्टी आएगा क्योंकि एंगल 0 है, 42.42 ना, बराबर ना? ओके प्लस J0 चलेगा। मैंने रियल पार्ट आया तो मैंने इमेजिनरी पार्ट को 0 लिखा। वैसे ही V2 में 40 डिवाइडेड बाय √2 एंगल 60, 14.14 प्लस 20। सो व्हाट आई डिड स्टूडेंट्स, यहां मैंने डायरेक्टली पोलार से पोलार में जंप मारा था, तो दिस वाज अ मेरे हिसाब से प्रॉपर स्मार्ट मेथड व्हाट वी आर are born to do in engineering. But if you want to show long method, first come and rect to rect, rect को ऐड करो, rect में रिजल्टेंट लाओ, फिर rect को पोलार में कन्वर्ट करना है। सही है? इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करो, करो करो ऐड, रियल को ऐड करने बोल रहा हूं मैं। 42.42 प्लस 56.5 ओके प्लस J 24.49। सही है? ये मेरा V बार आया, किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। आई नो माय स्टूडेंट्स विल डायरेक्टली जंप टू R एंगल थीटा, बट आई वांट यू शुड गेट फुल मार्क्स, दैट्स व्हाई आई नीड मैग्नीट्यूड। 56.56 का स्क्वायर। सही है? नहीं बेसिकली क्या है पता है, मेरे बच्चों के अंदर से ऐसा चलता रहेगा, क्या सर लॉन्ग कट कर रहे हो। सही है, पर ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि रविश सिंह ऐसे करता है, और फिर सारे कॉलेज के प्रोफेसर भी ऐसे ही करते हैं। वी हैव ब्रेन्स, यूज इट। बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। टेल मी
सो इस तरफ से v आएगा। अच्छा v मतलब पता है ना, मॉड और बार निकाल सकते हो तुम, सो सिर्फ v लिख सकते हो। बताइए आंसर। ये आया आपका मैग्नीट्यूड। अब हम जाएंगे थीटा में। थीटा मतलब कौन? फेस tan इनवर्स ऑफ। ऐसा नहीं है कि कुछ आता नहीं है, आता सब कुछ है मुझे, पर क्यों लॉन्ग कट ना, पर करो। चलिए बोलिए क्या आ रहा है? ए y बाय एक्स मतलब इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। 24.49 डिवाइडेड बाय 56.56। सो बेसिकली जो मेरे बच्चे 3 स्टेप में करते हैं वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा है। बट आई विल सजेस्ट यू, प्लीज ये कीजिए कंप्लीट मार्क्स लाने के लिए, यूनिवर्सिटी में ये कीजिए। ओके अच्छा सुनो, मैंने बेसिकली इससे डायरेक्टली पोलर लाया है और पोलर से रेक्ट लाया ना, और रेक्ट में सॉल्व किया। ओके दिस इज फाइन। ओके अब जैसे मैंने ये क्या किया सम डिफरेंस। अब डिफरेंस में लॉन्ग कट नहीं करने वाला, मेरे में इतना ही पेशेंस है। v बार इज इक्वल टू डिफरेंस में क्या करता है, v1 बार माइनस v2 बार। ये दोनों का माइनस करो। ये पब्लिक आंसर दो इसका। 60 डिवाइडेड बाय √2 एंगल 0 माइनस ऑफ व्हाट, 40 डिवाइडेड बाय √2 एंगल 60 डिग्री। अच्छा एनीवेज आपको ये करना होगा, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है बच्चा लोग, सब कुछ मेहनत हो लिया है। v1 निकाला ना, इधर से प्लस के जगह पे क्या आएगा, ये माइनस आएगा, तो याद रखो ये भी माइनस होगा। ओके फिर ये सॉल्व करो, एक पार्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, √(x² + y² रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, फिर आएगा फाइ tan इनवर्स ऑफ नथिंग बट इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, और यही आंसर आएगा जो मैं यहां निकालूंगा। 37.41 एंगल 40.89। ओ सॉरी। अच्छा एक मिनट ये हो गया। अब पक्का है कि उन्होंने कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मांगते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब इक्वेशन चाहिए रहता है, सही है। आपको जो आया वो इक्वेशन नहीं है, आपको जो आया वो मैग्नीट्यूड और पोलर है। मतलब आपको बेसिकली क्या आया है, फेजर फॉर्म इन पोलर, फेजर ऑफ पोलर फॉर्म। सो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में। इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं, चेक। तो यहां करता हूं v इज इक्वल टू, एनीवेज विच वैल्यू इज दिस, आरएमएस वैल्यू से vm निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √2 मल्टीप्लाई करो। सो √2 इससे मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू 61.64 साइन ऑफ थीटा, ये ना, हाँ मतलब मैं ये देख रहा था, ये थीटा रहेगा तो उधर थीटा लिखने का, इधर ओमेगा टी रहेगा तो उधर ओमेगा टी लिखने का। ओके एंगल कितना है, 23.41। अब यहां तुम्हारा रिजल्टेंट खत्म होगा। ओके उसका बताओ, √2 इंटू 37.41 साइन ऑफ थीटा माइनस 40.89। ओके दैट्स इट, वी आर डन। अच्छा दिस इज सम एंड दिस इज व्हाट, डिफरेंस ना। ओके एक काम करो, इफ यू वांट इसको v सम लिखना, v सम, फेजर बनाना है ना इसका। अरे फेजर बनाना है पब्लिक, फेजर में क्या है, ये v सम है, ये क्या है, ये सम है, और ये क्या है, डिफरेंस है, चलेगा। या फिर v1 v2 लिख लो, तुम्हारी मर्जी। इसका फेज क्या है, 23.41। मैं फेजर यहां बनाता हूं, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। ओके ये था v सम के लिए। v सम में तुम्हारा एंगल कितना है, 23.41। 23.41 इज पॉजिटिव, किधर जाएगा, ऊपर। दिस इज बेसिकली v सम। एक याद रखना, ये डिस्टेंस आपने 23.41 लिया, सो यू कैन टेक अराउंड 23 इन सेंटीमीटर, 2.3। ओके कंसिडर कर लो यार। या फिर
अगर आप बोलते हो इतना 23 है तो 40 पक्का इससे बड़ा होगा, इधर कोई मापता नहीं है, ओके, बट सेंसिबल होना चाहिए। 23 इतना है तो 40 बड़ा है ना। हाँ, ये एंगल कितना है 23.41। ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये एंगल है, ये लेंथ आरएमएस होता है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये जो है ना 61.64, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये लेंथ 61 है, मतलब लेट्स कंसीडर 6 सेंटीमीटर, चलेगा। एंगल में कोई लेना देना नहीं है, प्रोटेक्टर से 23 बनाओ चाहिए तो कोई इशू नहीं है। लेंथ कितना है आरएमएस होता है लेंथ, सॉरी फॉर दैट। सो तुम्हारा लेंथ कितना है 61.64 और दूसरे वाले का कितना है 37.41 है, तो छोटा होना चाहिए। 37 इज 3.7 सेंटीमीटर ले लो, चलेगा। उसका एंगल कितना है -40, किधर आएगा छोटा रहेगा ना थोड़ा, इतना काफी होगा, चलेगा ना। क्योंकि वो 60 है तो ये एंगल कितना हुआ मेरा 40.89। मैंने नीचे क्यों बनाया, बिकॉज इट वॉज लैगिंग एंड द लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, इसको बोल सकता हूं वी डिफरेंस। इज दैट ओके? दिस इज माय फेजर। दो अलग डायग्राम मत बनाओ, एक में ही बनाया करो। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन होता है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर एक प्यारा सा छोटा सा होता है, छोटा नहीं होता। ओके, व्हेन इट कम्स ऑन द एरिया इट इज बिग। सुना भी रहेगा, जब फटता है तब आवाज एक बॉम्ब जैसा आता है, सही है। कुछ नहीं होता है, दो वाइंडिंग्स होता है। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू हैंडल द लेवल ऑफ वोल्टेजेस, ओके, स्टेप अप स्टेप डाउन। दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, सही है। दिखने में ऐसा दिखता है। सबसे पहले यहां हम अप्लाई करते हैं सिंगल फेस, ओके, जिसको हम बोलेंगे V1। इसके वजह से कौन आएगा, करंट, जो जाएगा वाइंडिंग में। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब हम भी लेंगे तुम्हें भी देंगे, याद आया ना, ओके। तो यहां से कुछ सामने दे देता है वो, सही है। यहाँ है V2, दिस इज नथिंग बट व्हाट I2। चलिए ऐसा बना देने का, फिर बोलने का एक अंग्रेजी में लिखने का, अप्लाइंग सिंगल फेस, ये अंग्रेजी तुम लिखोगे, अप्लाइंग सिंगल फेस इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ओके। सिंगल फेस इक्वेशन, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन वी अप्लाई V1 द ईएमएफ व्हिच इज जनरेटेड हियर दैट इज E1, ओके। इसके वजह से जो ईएमएफ इधर जो जनरेट होता है वो है E2, ओके। क्लियर है यहां तक, पक्का, ओके। V1 V1 इज अ सिंगल फेस, सो सिंगल फेस का मतलब क्या होता है, VM sin ओमेगा t, करेक्ट। सो व्हाट आई राइट, चेक, we are applying single phase AC in the primary winding, जिसके वजह से the flux which is generated that is also again a sinusoidal flux. What is that flux? Sinusoidal, मतलब तुम्हारा सिग्नल का नेचर क्या था, साइनोसाइडल था। हमने साइन अप्लाई किया ना इधर, साइन ओमेगा टी, तो फ्लक्स जो आता है वो भी आपका साइनोसाइडल आता है। तो इसके ऊपर आई राइट करस्पॉन्डिंग फ्लक्स generated is phi is equal to what, phi m sin of omega t. Is that okay? तो हमारे प्यारे फैराडे जी थे, उन्होंने क्या बोला था, EMF which is induced here is shared here, सही है। जिसके वजह से एक छोटा सा हम प्राइमरी साइड में ले लेते हैं, सिमिलरली हम सेकेंडरी साइड का इक्वेशन लिख लेंगे। अब प्राइमरी साइड का जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, दैट इज वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, okay, that is voltage of the coil, that is nothing but what, bola, I'll tell you, I write E,
अकॉर्डिंग टू फेरेडेस -n1 d phi बाय, अच्छा ये माइनस लाने वाले फेरेडे नहीं थे, हमारे लेंस थे। सही है, तो उनको भी आधा देना चाहिए। सही है, तो वो फाइ दिख रहा है, वो पुट करो। सो E1 इज इक्वल टू व्हाट, -n1। एनीवेज n1 इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। टर्न्स मतलब लपेटते हो ना, उसको टर्न्स बोलते हैं। सही है, सो d बाय dt फाइ इज नथिंग बट व्हाट, फाइ m साइन ऑफ ओमेगा t। सही है, चलिए, सो -n1 फाइ m, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बोलिए, cos ऑफ ओमेगा t इंटू ओमेगा, ये हुआ E1। ये जगह किसकी, ये जगह मैक्सिमम वैल्यू की, बराबर ना, बराबर। हम इसे नाम देंगे EM1, चलेगा। कोई E0 बोलता है, कोई EM1 बोलता है, बुक्स टू बुक रेफर करता है, बट एनीवेज यू नो दैट इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। एनीवेज लिसन इंपॉर्टेंट, ओके इंपॉर्टेंट। एनीवेज याद है मैं फेजर से सिखाते आया हूं, EM शुड बी नेवर नेगेटिव, तो वो नेगेटिव कॉस में हैंडल कर लोगे। बराबर, माइनस cos थीटा is nothing but what, sin of theta minus pi by 2. Okay, so which you can write as what, E1 is equal to n1 phi m omega sin of omega t minus pi by 2. Anyways, इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना इससे है। This is my EM1 ना, so I write therefore RMS वैल्यू प्राइमरी साइड का E1 है। RMS का फॉर्मूला क्या रहता है, E1, which is nothing but what, EM1 divided by √2. Very good. What is EM1 people? N1 phi m 2 pi f। वो 2 pi f कहां से आया पता है, ये ओमेगा को खोल दिया मैंने। सही है, डिवाइडेड बाय व्हाट, √2। मेरे लिए 2 pi डिवाइडेड बाय √2 करो, 4.44 आना चाहिए, आएगा। this should be your answer। आया 4.44, that's it। ये कौन से साइड पे किया मैंने, प्राइमरी। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, सिमिलरली फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग E2 that is equal to what, 4.44 N2 sorry phi m f, and this completes my EMF equation of a transformer। प्यारा था, इसको ही लेके जाके आपको रेशियो मिलता है किसका, ट्रांसफॉर्मर का, N1 by N2, E1 by E2, I2 by I1। ओके, हम करेंगे, इजी, क्लियर है। थ्री फेज कनेक्शन, अच्छा थ्री फेज कनेक्शन में पहला कनेक्शन है स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन मतलब क्या, आपने स्टार का कनेक्शन इसके पहले कहां देखा था, डीसी में देखा था। सही है, दिस इज आर, दिस इज वाई एंड दिस इज पी। अब कुछ समझाना चाहता हूं तुम्हें, सबसे पहले जो समझाना चाहता हूं सुनो। दिस आर नॉट इंडक्टर, मैंने ऐसे ही बना दिया है, यहाँ आप एक एक बॉक्सेस भी बना सकते हो। दिस आर लोड, दिस इज अ लोड। लोड का मतलब क्या, यहाँ प्योर रेजिस्टर हो सकता है, प्योर इंडक्टर हो सकता है, प्योर कैपेसिटर हो सकता है, आरएल हो सकता है, आरसी हो सकता है, आरएलसी हो सकता है, कुछ भी सर्किट हो सकता है। ओके, ये बराबर। इसको हम तीन लाइन, यहां से तीन लाइन आएंगी, कौन सी, आर वाई बी, वो कनेक्ट होगी और इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। ओके, अब यहाँ हमें सबसे पहले नेमिंग समझनी है, बहुत सारे वोल्टेजेस और करंट समझने हैं। ये मेरे तीन मेन लाइन है जो मैंने कल निकाल के दिखाए थे ना, बराबर है। ये पूरे रूम को चलाने के लिए या पूरे क्लास को चलाने के लिए बाहर से एमएससीबी के तीन लाइन आए रहेंगे, फेस, बराबर, ये तीन लाइन है। अब इनके बीच में सबसे पहले हम वोल्टेज डिफाइन करते हैं, तो ये है मेरा वी आर वाई, ये है वी वाई बी, और ये है वी बी आर।
अब तुम सोचते रहोगे अंदर से पहले ही आता है वी आर बी लिखे, वो आर बी नहीं लिखने का, क्योंकि आपका फेज सीक्वेंस कैसा है, आर वाई बी, आर वाई वाई बी बी आर, इज दैट ओके? समझ गया? तो ये फेज सीक्वेंस आप प्लीज फिट कर लेना दिमाग में, गलती मत करना। ये जो 3 वोल्टेजेस लिखे हैं ये लाइन के बीच के वोल्टेजेस है, तो इन्हें कहा जाता है लाइन वोल्टेज वीएल। कौन कौन है? वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, लाइन वोल्टेज। अब इन्हीं लाइन वोल्टेज में करंट जाएगा, आई आर, आई वाई, आई बी, उन्हें कहते हैं लाइन करंट। आई आर, आई वाई, आई बी। लाइन करंट, सिंपल, कितना समझा? चलिए अब इसके बाद हम जाएंगे आगे, ये लाइन पे हो गया। चलिए आगे गए, अगर ये पॉइंट आ रहा है मतलब ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी। इतना समझा बच्चा लोग? अच्छा, आर से एन, आर से एन, तो ये लोड है, ये लोड है मतलब पक्का इसको फेज भी है, पर हर एक को फेज रहता ना, जैसे आर वाई, सॉरी आर एल सी, हर एक को फेज था। तो यहां एक करंट का नाम देता हूं जिसका नाम दूंगा मैं आई आर एन। ओके, क्या नाम दिया? आर से एन जा रहा है, आई आर एन। ये करंट हो जाएगा आई वाई एन, और ये करंट हो जाएगा आई बी एन। सही है? अब ये तीनों लोड के अंदर जा रहा है तो इनका नाम है फेज करंट। क्या बोला? सो आईपीएच, आईपीएच बोलते हैं इसको, आई आर एन, आई वाई एन, आई बी एन, और ये हो गया फेज करंट। क्लियर है यहां तक? अब वैसे ही इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज डिफाइन करता हूं, वो है वी आर एन। ओके, ये 2 पॉइंट का वोल्टेज वी आर एन। इधर क्या होगा, वी वाई एन, और इधर क्या होगा, वी बी एन। इतना क्लियर है? तो इसका नाम क्या लिख सकता हूं मैं, VPH, which is nothing but what, VRN, VBN, VYN, और ये है अपना फेज वोल्टेज। इतना क्लियर है बच्चा लोग? तो ये डेरिवेशन में सबसे पहले ये नामकरण अच्छे से लिख लेने का, उसके बाद आगे जाता है। अब सुनो, so phase will be having some phase, जैसे VRN will be having a phase of VPH angle 0 degree, because R is already having a phase of how much? 0. VYN will be having a phase of what? 120 degree with lag, minus na. And VBN will be having a phase of kitna? Minus 240 degree with respect to R. R को रेफरेंस पकड़ के B कितना पीछे है, 240 डिग्री। अब मैं बोलता हूं अप्लाई KVL बिटवीन आर वाई। KVL समझता तुमको? आर वाई, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया रहेगा, सर आर और वाई के बीच में क्यों? कोई भी पेयर के बीच में लगा सकते हो। कितने पेयर है आपके पास? आर वाई, वाई बी और बी आर, कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। मैं आर वाई ले रहा हूँ, और सिमिलरली बाकी 2 के लिए, जैसे हमने डीसी में भी स्टार डेल्टा जब किया था, हम कोई भी 2 लेते थे और फिर बाकी सिमिलरली लिखते थे, याद है? तो वैसे यहाँ हम आर वाई को डिराइव करेंगे, बाकी का सेम लिखेंगे। सो आर वाई में हम शुरू करते हैं। सो आर वाई का मतलब क्या, देखो केवीएल लगा रहे हो, आर से एन, एन से वाई, और ऐसा बाहर निकले, सिंपल है। यहां का अगर यहां हम
स्टार्टिंग वोल्टेज लेते हैं तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी आर वाई। वेरी गुड, करेक्ट है ना, वी ए बी जैसे लिखते थे ना। अरे फाइनली वो वी ए माइनस वी बी वी ए बी होता है, तो वैसे वी आर माइनस वी आर वाई होगा। चलिए अंदर, अब ये वोल्टेज आर से एन जा रहे हैं ना, हमेशा आदत रहती है लीविंग साइन इज माइनस, तो हम इस यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे वी आर एन, करेक्ट है। अब हम जा रहे हैं एन से वाई, उल्टा जा रहे हैं, केवीएल को पाथ होता है, हाँ, तो डायरेक्ट हम वी वाई एन नहीं लिख सकते, पर हम जा रहे हैं ऐसे, तो वो उसके हिसाब से हम लिखेंगे माइनस वी एन वाई। करते हैं इसको प्लस, रुको, मैं ये भी लिख सकता था कि प्लस लिखो और वी वाई एन लिखो, वो इस साइड जाने दो, बट मैं नॉर्मली नहीं लिखता क्योंकि वो बाद में है ना बच्चों को डाउट देता है कि सर ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आदत रहती है अपने को केवीएल में लीविंग साइड लिखने की और पाथ समझने की। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनली व्हाट, वाई पे पहुंच गए, बाहर निकल गए, जीरो, इतना समझा। चलिए ये सारी चीज हम लिखेंगे बार में। सो वी आर वाई इज इक्वल टू व्हाट, वी आर एन माइनस वी एन वाई। ओके, अब इसको करता हूं उल्टा, इसको करता हूं उल्टा, ये प्लस है, माइनस वी, सही है, वी आर एन। अच्छा वी आर वाई मेरा कौन सा वोल्टेज है, वीएल, वीएल है ना। अच्छा वी आर एन को क्या लिख सकता हूं मैं, वी आर एन इज व्हाट, वीपीएच एंगल 0 और वीपीएच एंगल माइनस 120 डिग्री, सही है। तो यहां से वीपीएच अगर मैं कॉमन लेता हूं, 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल माइनस 120 डिग्री, पुट कीजिए, आंसर बताइए। मतलब √3, स्टार्टिंग में क्या आया था, √3 ना, सो √3 एंगल, सही है, गुड। सो वी गॉट ए रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। सो पेपर में डेरिवेशन आता ही इस चीज का है, इन ए स्टार कनेक्शन डिराइव, इन स्टार कनेक्शन डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट फेज करंट। तो हमने किसका डिराइव कर लिया, वोल्टेज का। अच्छा क्या डेरिवेशन डिराइव हुआ पता है तुम्हें, बताता हूं, देखो, तुम्हें यहां से डिराइव हुआ VL इज इक्वल टू व्हाट, √3 ऑफ VPH, ये मैग्नीट्यूड डिराइव हुआ। और फेज में हम अगर बोलेंगे तो VL लीड्स, प्लस 30 आया ना, VL लीड्स VPH बाय 30 डिग्री, लवली, गुड, इतना समझा आपको, श्योर, ओके। अभी तक करंट नहीं आया, करंट आपको बताता हूं, ये IR दिख रहा है, वही IRN हुआ, क्योंकि ये नोड तो है नहीं, तो ये सारी चीजें सीरीज में है, मतलब मैं सर्किट में पहचान गया था कि योर IR इज इक्वल टू व्हाट, IRN, इसका मतलब माई IL इज इक्वल टू व्हाट, IPH, ये है रिलेशन करंट का। अब कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाता है, यही डेरिवेशन रविश सिंह में कैसे किया गया, बाय यूजिंग वेक्टर लॉस, पैराग्राम लॉ, एडिशन लॉ, ऐसे सब सिखाया जाता है कॉलेज में। तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने ये मेरे तरफ से डिराइव ऐसा किया था, मैंने सोचा कि यार फेजर से सॉल्व किया जाए, क्योंकि बच्चों को फेजर की आदत हो जाती है। और फिर कॉलेज में होता क्या है, पहले फेजर सिखाते हैं और फेजर के ऊपर डिराइव करते हैं, ओके, या फिर दोनों चीजें पैरेलल करता है। मैं क्या करता हूं, मैं फेजर से बताता हूं, अब मैं तुम्हें फेजर बनाने सिखाऊंगा। तो आईए में या फिर यूनिवर्सिटी में करना कैसे, दोनों चीजों को पैरेलल दिखाना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले फेजर बनाओ या बाद में फेजर बनाओ, पर इसी तरीके से। पर IE2 में आई वुड सजेस्ट पहले फेजर बनाओ और फिर ये डेरिवेशन करो, क्योंकि ये जो पहला स्टेप आया था ना इधर, ये पैराग्राम लॉ है, मैं बताऊंगा तुम्हें, पर मैंने यहां लिखा नहीं, मैं बताएगा तुमको, हाँ, पैराग्राम लॉ से ही ये इक्वेशन आता है एक्चुअली। अब हम फेजर सीखेंगे, ओके। तो दिमाग में दो चीजें याद रखनी है तुम्हें, ये और ये नहीं, ये छोड़ो, क्या क्या याद रखना है, VL इज इक्वल टू √3 ऑफ
और दूसरा क्या याद रखना है, VL लीड्स VPH बाय 30 डिग्री। अब मैं फेजर सिखा रहा हूं, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ये। ओके, सुनो अच्छे से, बहुत प्यारा है। क्या याद रखने बोला था मैंने आपको? दो चीजें। पहला क्या था? VL इक्वल टू √3 ऑफ, ओके ओके, सुनो, लेट्स कंसिडर ये जो VR है ना, सॉरी VPH है ना, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं 4 सेंटीमीटर। फेजर बनाने के लिए आपको एंगल लगता है और क्या लगता है? लेंथ। हम कंसिडर करते हैं 4 सेंटीमीटर, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। 4 मैंने ऐसे ही एक रफ वैल्यू लिया है। ओके, अगर मेरा VPH 4 सेंटीमीटर रहेगा तो VL कितना रहेगा? कैलकुलेट, √3 मल्टीप्लाई करोगे ना उसको। अगर मेरा VPH क्या बोला मैंने, कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 7 सेंटीमीटर। ओके, तो दिमाग में फिट करो, हम VPH कितना रख रहे हैं? 4, तो उसके ऊपर VL कितना आ रहा है? 7। ओके, फिक्स हो गया इतना। अब मैं तुम्हें फेजर बनाने का स्टेप बताता हूँ। कल उल्लासनगर में ऑलरेडी सिखा गया, बहुत मजा आया उनको, तुम्हें भी मजा आएगा। तो पहला स्टेप फेजर का, हम 4 सेंटीमीटर के 3 लाइन बनाएंगे, 3 क्यू, VRN, VYN, VBN, 3-4 सेंटीमीटर के लाइन बनाना है। कौन से एंगल पे? R0 पे, Y -120 पे और B -240 पे। देखिए बनाता हूं। ये VRN 0 पे, ये VYN -120 पे और ये VBN। तो स्टेप नंबर 1 दिमाग में फिट हो गया जी। समझाना एक बात है, समझना एक बात है, पर पेपर में मार्क्स लाना एक बात है। तो फेजर अच्छे से याद रखो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू मिस्टेक, यू नो, नामकरण बच्चों को याद नहीं रहता। तो इसलिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए जिससे नेमिंग बहुत इजी हो जाएगा। सो व्हाट्स माय स्टेप नंबर 1? यू हैव टू मेक 4 सेंटीमीटर का 3 लाइन। बराबर है, वो 3 कौन है? फेज है, फेज वोल्टेजेस है। सही है, ये फेज वोल्टेजेस कहां कहां रहेंगे? एक 0 पे रहेगा, एक -120 पे रहेगा और -240 पे रहेगा। याद रखना, क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो R, Y और B। क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि लैग सिस्टम पे काम कर रहा है ना, सब कुछ माइनस में है। ओके, चलिए इसके बाद हम आते हैं, अब तुमने बोला कि VRN सर 4 सेंटीमीटर रखा, VPH 4 सेंटीमीटर रहा, तो VL कितना बना? 7। एंड VL इज लीडिंग 30 डिग्री, कितना लीडिंग ना? 30 डिग्री बाय VPH। हर 4 सेंटीमीटर से लीड 7 सेंटीमीटर का लाइन बनाओगे। लीड मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। बराबर, 7 सेंटीमीटर के 3 लाइन बनाओगे, इसके बाजू में 30 डिग्री लीड, मतलब किधर? सही है बच्चा लोग, ये 4 है तो ये 7 है। ओके, बराबर है। ये 4 और 7 ऐसा कहीं बुक में मिलेगा नहीं, हाँ, ये अपन ने जस्ट बनाया समझने के लिए। ये बन गया। अच्छा, ये 0 पे था तो 30 डिग्री ऊपर चला गया। अच्छा, ये कितने अच्छा ये कितने डिग्री पे था? अच्छा, अगर आप -120 बोलते हो, सही है, पॉजिटिव में कितना? 240। बराबर, अब तुम्हें पता है लीड मतलब कहां जाएगा? नीचे, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। अगर ये 240 में है, इसमें +30 करूंगा तो आएगा 270। मैं पॉजिटिव में बात कर रहा हूं, हाँ, 270 मतलब -90। सही है, कितना लीड किया? 30। ये कितना डिग्री पे है? 120। 120 पॉजिटिव, 120 + 30 150। सो लगभग ये यहां आएगा। सही है, कितना हुआ? ये भी 30 डिग्री। यहां तक समझा आपको? नाम देते हैं, नाम देते हैं। ये 3 वोल्टेजेस कौन से? VL है। VL के नाम क्या थे? VRY, R से निकला Y,
y से निकला b और b से निकला r। ये स्टेटमेंट बोलने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि मेरे को गलती नहीं चाहिए नेमिंग से, इसलिए फेज सीक्वेंस हमेशा दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। r से y, y से b, b से g। निकल लिए? अब सुनो, चलिए वापस एक बार हम रिपीट करते हैं। व्हाट वाज माय स्टेप नंबर 1? 4 सेंटीमीटर के 3 लाइन, कहां कहां? 0 पे, -120 डिग्री पे, माइनस। उसके बाद लीडिंग 30 डिग्री 3 लाइन 7 सेंटीमीटर के बना दिए। अब आएगा बारी पूछ का। किसका? पूछ। पूछ मतलब किसकी पूछ? हर 4 सेंटीमीटर वाले की पूछ बनाओ। पूछ मतलब उल्टी, पीछे, जिसको कहता हूं मैं बेसिकली ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर बोलता ना, याद नहीं रहता, अभी पूछ अच्छे से याद रहेगा अंदर। ओके, सो हर 4 सेंटीमीटर का पूछ बनाओ। पहली पूछ सही है, दूसरी पूछ और तीसरी पूछ। बना लिए पूछ? पूछ को नाम रखो। पूछ इज नथिंग बट व्हाट? ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर मींस व्हाट? इफ दिस इज r एंड दिस वुड बी नथिंग बट व्हाट? माइनस लिखने से अच्छा हम उल्टा ही लिखते हैं ना, चलेगा ना? वी वाई एन। सही है बच्चा लोग? आप देखो, मैं एक बात बताता हूं इंटरेस्टिंग। हर 7 सेंटीमीटर के आजू और बाजू एक डार्क लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। चेक करो, पक्का? ये सारी चीजें इस तरीके से क्यों मैं बना रहा हूं स्टोरी? क्योंकि मुझे चाहिए मेरा हर बच्चा फेजर सबसे फास्ट बनाए। ओके, स्टेप नंबर 1 क्या था? 4 सेंटीमीटर के 3 लाइन। स्टेप नंबर 2 क्या था? 7 सेंटीमीटर 30 डिग्री पे 3 लाइन। उसके बाद बनानी है पूछ। पूछ बनाते ही कंफर्म हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के आजू और बाजू, एक डार्क लाइन एक डॉटेड लाइन। डॉटेड है मेरी पूछ, डार्क लाइन है मेरा एक्चुअल फेस। गुड। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारे जासवंदी का पेटल आएगा। 3 पेटल आएंगे मेरे। ओके, आप पेटल बोलो, कोई कोई बच्चे पतंग बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी। ओके, हर डार्क लाइन और डॉटेड लाइन से आप पोचो रिजल्टेंट लेके। ये एक, ओके, दो, 3। ऐसे ही फेजर देखा रहेगा कहीं ना कहीं तुमने, देखते तब डर लग गया रहेगा। अब प्यारा लगा? हाँ, पर अब प्यारा लगा? क्या हुआ? छाप दिए थे काजू कतरी। हाँ करेक्ट, काजू कतरी सही है। मैं बोला ना, हर बच्चा एक अलग सोच बनाएगा, अलग इमेज बनाएगा। बराबर है, सही है। मैंने पेटल क्यों बोला था? मेरे को पतंग लगा था। फिर मैंने इसको है ना जासवंदी नाम क्यों दिया पता है? क्योंकि इतना सब बनाने के बाद ना, ये सारे वोल्टेजेस है, वोल्टेज के बाद ना बीच में से कली आती है, वो होता है करंट। एक बाकी है ना और बनाना, सही है। करंट को भूल कैसे गए? करंट बाकी है आना, सही है। सारे वोल्टेज आ गए तो करंट तो आना पड़ेगा, सही है। अब प्यारा लगा, इजी लगा। अब ऐसा लगा कि यार ये तो झटके में बना सकते हैं। वो साला वो लोग जो पढ़ा रहे थे कुछ समझ ही नहीं रहा था। ओके, क्लियर है? सिंपल। अब ये हुआ तुम्हारा स्टार का। अब इसमें बनाते हैं अपन करंट्स, और करंट में अपने को पता चला है कि IL इज इक्वल टू क्या है? IPH, बराबर। तो IL के 3 नाम थे, देखो। हाँ, IL के 3 नाम है, IR, IY, IB। तो ये मेरे 3 कलियां है, IR, IY, IB। अब हम ये डेरिवेशन करेंगे लैग के लिए। द मीनिंग ऑफ लैग आई विल टेल यू। सी, हमेशा कोई भी सम अपन जब करते हैं तो लिखते हैं ना वो लोग, वी हैव ए पावर फैक्टर ऑफ दिस लैग और हैव ए पावर फैक्टर ऑफ लीड। पूरा सिस्टम किस पे चल रहा है? लैग और लीड पे। सो कभी भी अभी तक BEEE में ऐसा लिख के नहीं दिया कि स्टार सिस्टम लैग के लिए बनाओ या फिर लीड के लिए बनाओ। अगर लिख के दिया तो भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें, मैं दोनों के लिए तुमको रेडी करूंगा,
बट डिफॉल्ट जब लिख के नहीं देते, डिफॉल्ट क्या होता है, लैग। क्या होता है, लैग। लैग मतलब कौन लैग कर रहा है, करंट। सवाल ही नहीं है वोल्टेज बोलने का, कौन लैग करता है, करंट। सही है। मैं आपको लैग के लिए भी सिखाता हूँ, लीड के लिए भी सिखाता हूँ। पहला लैग, लैग करेगा तो किससे करेगा, फेज वोल्टेज से, जो 4 सेंटीमीटर है ना उससे करेगा। अच्छा, वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट का हमेशा फेजर हम छोटा बनाते हैं क्योंकि करंट के वैल्यू छोटे रहते हैं। सही है। सो हम क्या करेंगे, हर 4 सेंटीमीटर से लैग छोटी छोटी सी कलियां बनाएंगे। ये मेरी पहली कली जो लैग कर रही है फाइ से। सही है, लैग मतलब क्या, क्लॉकवाइज। ये मेरी दूसरी कली जो लैग कर रही है फाइ से, और ये मेरी तीसरी कली जो लैग कर रही है फाइ से। पहली कली का नाम कौन है, आई आर, क्योंकि आर के बाजू में। दूसरी कली का नाम कौन है, आई वाई, क्योंकि वाई के बाजू में। और तीसरी कली का नाम कौन है, आई बी, क्योंकि वो बी के बाजू में। ये कंप्लीट हुआ मेरा फेजर। प्यारा लगा, इजी, ओके, कॉपी। तीन बार बना हो जाएगी आदत। Okay, now we go with delta connection. Okay, please hear. लैग वाला ही तो किया। कौन सा डेरिवेशन, क्या हुआ आपके इसमें जो है ना क्वेश्चन बैंक में, आपको सिर्फ फेजर बनाने बोला है, तो आप सिर्फ फेजर बनाओ इसमें से। ओके, और एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो 3 कलियां बनाया हूँ जो लैग है, अगर इनके समझो तुम्हारा नसीब ही बहुत खराब है और लीड आ गया, तो ये जो कली नीचे गई है वही कली ऊपर जाएगी। समझा, ये जो रेड बनाया हूं ना नीचे, वो इधर बनाओगे। अरे भाई ऐसा बना दे और बोल दे ये फाइ, समझा, ज्यादा कुछ नहीं। समझ, क्लियर है, और कुछ डाउट नहीं है ना। उसका कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ करंट कली, और कोई गरीब नहीं। ओके, ओके सुनो, कंफ्यूज मत हो जाओ रे। दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी। यहां का वोल्टेज क्या, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज V। सही है जी। ये पॉइंट कौन है, R, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सही है। अब आपस वही VL इज इक्वल टू वॉट, VRY, VYB, VBR, that is equal to लाइन वोल्टेज। ओके, इसमें से जो करंट जाएगा वो है IR, इधर है IY और इधर है IB। IY, IR, IB, IL, ये हो गया तुम्हारा। ओके, ये IR इधर गया, इधर गया। सही है। अब सुनो, यहाँ एक करंट मार्क करता हूं जिसका नाम है IRY। R से Y जा रहा है इसलिए IRY बोला। इसको बोलता हूं YB, सही है, Y to B, और इसको बोलता हूं BR।
इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना एरोस का, जैसा फेज है वैसे ही मैंने एरोस असाइन किए, आर से वाई, वाई से बी और बी से आर। क्लियर है? ओके। हमने जब स्टार कनेक्शन किया, स्टार कनेक्शन में कौन यूज हुआ, केवीएल केसीएल, तो यहां कौन यूज होगा, सिंपल। सो नाम दे दो पहले। अच्छा, पहले नाम देने से पहले वो ये बनाना पड़ेगा ना, नाम ले लेता हूँ। क्या है रे नाम, आई आर वाई, आई वाई बी, आई बी आर, that is equal to what, IPH, which is nothing but फेज करंट। फिर उसके बाद आया मेरा वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर, और ये है VPH, विच इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। अब ये किधर है बता रहा हूं, ये दोनों के बीच का वोल्टेज कौन है, सही है। तो यहाँ सर्किट में पता चल रहा है ना, आर और वाई के बीच का वोल्टेज इधर वी आर वाई था, और वही वायर देखो ये दो नोड को कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज और ये दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम है, जिससे मैं बोल सकता हूं कि, क्या बोल सकता हूं, योर VL इज इक्वल टू व्हाट, VPH ना, इसी, यह क्या, V बाई बी, और यहां इसी। चलिए शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, डेरिवेशन। ओके, तो वहां था KVL, यहां था KCL। तो KCL कहां लगा सकता हो, आर पे लगा सकते हो, वाई पे लगा सकते हो, बी पे लगा सकते हो, कहीं भी लगाओ, एक किसी पे। मैं बोलता हूं KCL एट आर, KCL है आने वाला इक्वल टू जाने वाला। ओके, आने वाला कौन है, IR और IBR, IR plus IBR, that is equal to what, IRY, सही है ना। ओके, सो IR को इस साइड रखता हूं और IRY IBR को उस साइड भेजता हूं, सही है। एनीवेज, जैसा करंट IRY, इसका फेस क्या होगा पता है, IPH एंगल 0, R से निकला Y, अरे फेज है ना वो, YB का फेज कितना होगा बोलो, IPH माइनस, और BR का फेज कितना बोलो, IPH एंगल, इजी रखो ना इसमें, IRY कितना, IPH एंगल 0, सही है। IBR कितना, IPH एंगल, करो IPH कॉमन लो, पुट करो, वन एंगल 0 माइनस वन एंगल माइनस 240 करके देखने के बाद तुमको आएगा √3 IPH माइनस 30। तो यहां से तुम्हें और एक चीज मिलती है, वो है क्या पता है, कि IL इज इक्वल टू वॉट, √3 ऑफ IPH, एंड IL लैक्स IPH, लैक करेगा ना, कितने से, 30 डिग्री, इजी, डन। समझा कि नहीं रे बच्चा लोग, पक्का समझ रहा है कि नहीं। अब मेरा फेजर पहला क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के 3, क्या बात है, हुआ ना, अभी दिमाग ट्रेन हो जाता है जल्दी। 7 सेंटीमीटर के 3 लाइन जो करेंगे लैग, लैग करेंगे ना, इनका नाम तो लिख लेते हैं, इनका नाम क्या है, ये कौन है, आर, ये है आर से वाई, ये है वाई से बी, और ये है बी से आर। फेस तीनों बना लिए, येलो 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 येलो,
सही है। 30 डिग्री लैग मारा, लैग मतलब क्या, क्लॉकवाइज। अच्छा ये कितने डिग्री पे, पॉजिटिव में 240 मतलब 210 पे बनेगा, सही है ना। ये कितने डिग्री पे, 120 से पीछे जाएगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ बनेगा, सही है। इसका नाम क्या था रे, ये क्या था, साला दिमाग चलता क्यों नहीं, कभी कभी समझ में नहीं आता। अरे यार ना रे, कुछ भी बोलते हैं तुम लोग। इसका नाम है आर, इसका नाम है आई वाई, और इसका नाम है, सही है। मैंने एक रफ किया था, बता रहा हूँ, वो एक्चुअली 30 डिग्री लग नहीं रहा था। इजी, इसका नाम था आई बी आर, सही है जी। आप क्या करें, पूछ बनाए, पूछ किसकी, पहली पूछ, दूसरी पूछ, तीसरी पूछ, सही है। नाम दो, नाम, आई आर बी, आई बी वाई, आई वाई आर ना, सही है ना रे, हो गया। सही है। ये भी शायद तुम्हारे दत्ता मेघे के क्वेश्चन बैंक में है ना। ओके सो दो चीजें उन्होंने बोली है, डिराइव करने बोला तो डिराइव करो, फेजर बनाने बोला तो सिर्फ फेजर बनाओ, इजी। हाँ तो ड्रॉ में सिर्फ फेजर बनाओ, बाकी कुछ मत करो। अब कौन आएगा, कली आएगी, क्या है कली, कली किसकी आएगी, वोल्टेज की, बराबर। हमने लैग लिया तो कहाँ आएगी कली बताओ, हाँ नीचे, एब्सोल्युटली रॉन्ग, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। हम वोल्टेज बना रहे, अगर लैग है तो करंट लैग करता है, तो वोल्टेज जो बना रहे वो लीड करेगा, सही है। हाँ सही बात है। अगले बार 7 बजे रखता हूँ। तुम और जलाओ, रॉकेल पेट्रोल वगैरह सब डाल के। ओके सुनो, इसका नाम क्या रे, वी ना, वी आर वाई लैगिंग, वी वाई बी and we are okay, that's it, we are done. So एक बात बतानी थी, सॉरी चेक, हमने जब 3 स्टार का किया था, ये इक्वेशन दिख रहा है क्या है, ये वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर एन प्लस वी एन वाई, वी आर वाई इज अ रिजल्टेंट विच इज एडिशन ऑफ वी एन वाई एंड वी आर एन, ये होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ को बोलता है इसका और इसका एडिशन करेगा तो इधर रिजल्टेंट आएगा, सही है। कॉलेज में ऐसा सिखाया जाता है, ओके मैं नहीं सिखाता ऐसा, मुझे पसंद नहीं हो, वो समझ में नहीं आता रे बच्चों को। मैं कोशिश पहले करता था, फिर मैं बोला भाग, ये अच्छा है फेजर, ओके। चलिए एक काम करिए, डेल्टा कॉपी कीजिए, हम चालू करते हैं सम्स। हाँ जी, काय पुढे मागे झालं,